जय मां पंचांगुली देवी। कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना, सबसे पहले सेहत का खास ख्याल रखें। इस महीने सेहत बिगड़ सकती है, लेकिन कुछ तारीख ध्यान दें इसमें। दूसरी चीज, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो इस महीने सोच समझ के लें। तीसरी चीज, संपत्ति के लाभ के योग दिखाई देते हैं, खासकर पैतृक संपत्ति के योग दिखाई देते हैं। चौथी चीज, कन्या राशि वालों, कोई कोर्ट केस आपका फंसा हुआ था, कोई लीगल मैटर फंसा हुआ था, तो इस महीने निर्णय आपके फेवर में आ सकता है। यात्रा के लिए, विदेश यात्रा के लिए योग बहुत लाभकारी है। जो लोग विदेश की चाह कर रहे थे, चाहे स्टडी के लिए, चाहे वैसे घूमने फिरने के लिए, अथवा पहाड़ पर्वतों के भी यात्रा के योग दिखाई देते हैं। इस महीने किसी विवाद या किसी बड़े कलह कलेश से आपको जरूर बच लेना चाहिए। विस्तार में बात करते हैं। तो कन्या राशि वालों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सेहत की। देखिए, सेहत इस महीने ढीली रहने वाली है। लग्न के स्वामी बुध आपके सप्तम भाव में राहु के साथ स्वनीच राशि में, और वहां अष्टमेश मंगल भी है। तो इसका सीधा अर्थ है कि इस महीने आप देखेंगे कि धीरे धीरे रोग आपके शरीर में बढ़ता रहेगा। लेकिन क्योंकि बृहस्पति, अच्छी बात, गुड न्यूज ये है कि 1 मई को बृहस्पति भाग्य स्थान में आ गया है, इसीलिए इस महीने 12 तारीख तक सेहत बिगड़ेगी भी, सिर दर्द रहेगी, सिर मुंह को चोट लग सकती है। देखो, ये समस्या तो रहेगी, लेकिन जो लोग पिछले काफी समय से रुग्ण थे, रोग से ग्रस्त थे, उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आप बीमारी पर काबू पा लेंगे, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। रुका धन इस महीने मिलने के योग दिखाई देते हैं। यात्राकारी आपका ये महीना रहने वाला है। धन की बात करते हैं। देखिए, जो लोग बिजनेसमैन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट से या इंपोर्ट से विदेशी धन के लाभ के योग दिखाई देते हैं। यात्रा जो है, यात्रा से धन प्राप्त होगा। खासकर ऐसे लोग जो टूरिज्म ट्रेवलिंग के पैकेजेस देते हैं, जो ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, या किसी भी तरीके का टूरिस्ट गाइड है, उन्हें बहुत लाभ होने वाला है। इसी के साथ ही कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा मानना है कि 19 तारीख के बाद करें, आपको बहुत लाभ के योग दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हम कहना चाहेंगे कि इस महीने घूमने फिरने के और वाद विवाद के दोनों योग हैं। मतलब जो हायर स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से कन्या राशि वालों योग बन सकते हैं और बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस महीने कहीं ना कहीं कुछ वाद विवाद के भी योग बनते हैं। 14 तारीख के बाद बेहद सफलता के योग इस समय दिखाई दे रहा है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो मामलों में सुधार आएगा। इस महीने कोई पहाड़ों पर्वतों की यात्रा हो सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। और खासकर जो लोग घर बनाने की इच्छा रख रहे थे कि या घर खरीदने की इच्छा रख रहे थे, इस महीने आपके लिए बेहतरीन समय है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस महीने आप सोच विचार कर सकते हैं कि हमें कहाँ, मतलब फाइनलाइज कर सकते हैं घर। बेहतर योग दिखाई दे रहे हैं। माता की सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। पिता को 10 तारीख तक समस्या रहेगी। छोटे भाई बहन की उन्नति के लिए योग बन रहे हैं, और बड़े भाई बहन के लिए भी समय ये अच्छा रहेगा, यात्राकारी रहेगा। हस्बैंड और वाइफ के लिए, जिनके प्रेम के रिश्ते हैं, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि 12 तारीख तक कोई निर्णय ना लें, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। 12 तारीख के बाद कोई भी डिसीजन लें, आप बहुत फायदे में रहेंगे। खासकर जिनका कोई ऐसे होने वाला है कि अब अलग होने वाले हैं, आप देखेंगे 12 तारीख के बाद आपको नए मौके की राह जरूर मिलेगी। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, जॉब वाले हैं, उनको हम इतना कहना चाहेंगे कि देखिए, समस्या तो है इस महीने, खासकर 13 तारीख तक, 1 से लेकर 13 तारीख तक कोई वाद विवाद हो सकता है। आप गुस्से में नौकरी छोड़ के आ सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मुझे जाना ही नहीं है ऐसी घटिया सी जगह में जहां मेरे पैशन की कदर नहीं हो रही है, मेरे गुर की कदर नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, 13 तारीख तक कोई डिसीजन ना लें। 1 से लेके 13 तक डिसीजन बिल्कुल ना लें। 14 से लेके 21 तक सामान्य रहेगा। 21 से लेकर के 31 तक समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इसीलिए जो महीने का उत्तरार्ध है, अथवा 14 तारीख के बाद में कोई डिसीजन लेना हो, 14 तारीख के बाद में सफलता आपको दिखाई दे रही है। जो बिजनेसमैन है, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि संपत्ति में सुधार होगा।
प्रॉपर्टी खरीद के बेच करके पैसे आने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन बिजनेसमैन के लिए महीना ठीक ठीक रहने वाला है, कोई बहुत बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। नुकसान से आपको बचना चाहिए, खासकर इस महीने नुकसान भी दिखाई देता है बिजनेसमैन का। 19 से लेकर के 31 तक धन के योग दिखाई देते हैं। 1 से लेकर के 14 तक मतलब बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अब हम साधकों के लिए कुछ बात करते हैं। देखिए कन्या राशि वालों, आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थिरता की बहुत महत्व है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने मतलब कुछ तिलक लगाना शुरू कर दिया है, कुछ आपने मालाएं फेरना शुरू कर दिया है और थोड़ा बहुत भजन भी शुरू कर दिया है और आप सोचते हैं कि अब ये कर लिया, अब इससे फल क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा। तो ऐसा नहीं, साधना के मार्ग में थोड़ी स्थिरता रखें, तभी आप सही मार्ग पे गति से पहुंच पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके उपायों के लिए। तो कन्या राशि वालों, इस महीने आपको देवी की आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। देवी कवच का पाठ करें, देवी अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। गौ माता की सेवा करना इस महीना बहुत जरूरी है अगर आप फाइनेंशियल नुकसान से बचना चाहते हैं। इस महीने शिवलिंग पर अगर आप बेल का रस चढ़ाते हैं, जो बेल का जूस होता है, या अथवा बेलपत्र चढ़ाते हैं, अथवा जल में बेलपत्र को काफी समय रख दीजिए और उसके बाद वो वाला जल शिवलिंग पे चढ़ाते हैं हर बुधवार और सोमवार, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।